मैंने ना जितने पेजेस काट दिए रजिस्टर में वो कटे हुए हैं, ठीक है, उन्हें मत पढ़ना, ये पढ़ो चुपचाप। दिमाग खराब कर देता है, इतना टाइम लगवा देता है ये चीज़, कोई फ़ायदा तो होता नहीं, सिर्फ अब ये कंक्लूजन है, इसको पढ़ो, दैट्स इट। देख भाई ध्यान से समझ, ये आपको क्लासिफिकेशन तो पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आपकी तीन तरह की होती है, सॉरी दो तरह की होती है मेनली स्टैंडर्ड में, या तो एक रिडीमेबल होगी या अदर होगी। अब अदर में मतलब क्या, अदर में या तो वो क्यूमुलेटिव होएगी या वो नॉन क्यूमुलेटिव होएगी। ओके मैं बताता हूँ, एक तो होती है वो रिडीमेबल, एक होती है वो कन्वर्टेबल और एक होती है इरिडीमेबल, सही है। अब ट्रीटमेंट समझ लो, पार्टोश निकालते समय आपको क्या करना है, अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उस केस में उसका इंटरेस्ट निकलेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से, ठीक है जी, यानी कि घर में नेट कितना आया, घर में नेट कितना आया और फिर कितना कितना डिविडेंड दे रहे हैं हम उसको, एक्स एक्स डिविडेंड दे रहे हैं, एंड में कितने पे रिडीम होगा, ठीक है जी। उससे आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड निकालना है हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर, और फिर उससे इंटरेस्ट निकालना है और वो ईबीआईटी में से लेस होएगा, पहला काम। दूसरा, जब आप टैक्स निकाल रहे होंगे, जब आप टैक्स निकाल रहे होंगे तो टैक्स निकालते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपका ईबीआईटी आया था मान लो 30 लाख, उसमें से आपने इसका इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से 10 लाख रुपए का लेस किया तो ये बचा 20 लाख। अब ये पीबीटी हुआ, टैक्स है 30%, तो 20 लाख के ऊपर 30% नहीं लगाओगे आप, क्योंकि इनकम टैक्स वाले इसको नहीं मानते इफेक्टिव इफेक्टिव को, तो आप एक बार इसको इग्नोर कर दोगे, 30 लाख के ऊपर 30% लगाओगे, ठीक है जी, और फिर उसको लेस करोगे 20 लाख में से, समझ में आ गई। यही काम है, ये दो काम करने हैं रिडीमेबल के लिए। अब इधर आ जाओ, अगर वो इरिडीमेबल है, चाहे क्यूमुलेटिव की है चाहे नॉन क्यूमुलेटिव की है, ओके, वो तो आप देख लेना, क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव की है तो मतलब डिविडेंड हर बार ट्रीट होएगा, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव की है तो डिविडेंड तब ट्रीट होएगा जब बोल रखा हो कि भाई लेस होता है। क्या है, तो कुछ नहीं होता, इसका डिविडेंड नॉर्मली कैलकुलेट होगा, जैसे मान लो वो लिखेगा कि 7% इशू करे 7 लाख के, ठीक है जी, तो उस पर 7 लाख पे 7% यानी कि 49,000 का डिविडेंड चुपचाप आपका लेस हो जाएगा, दैट्स इट। अब अगर वो कन्वर्टेबल है, चाहे क्यूमुलेटिव की है चाहे नॉन क्यूमुलेटिव की है, उसका जो डिस्काउंट है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से आपको निकालना है, ठीक है जी। डिस्काउंट मतलब क्या होगा, और जो उसका डिविडेंड है वो नॉर्मली निकलेगा, मतलब वो बोलता है कि 7% 7 लाख वाली इशू करी है जो कि कन्वर्टेबल है 3 साल के बाद, और ये इशू करी है 5% के डिस्काउंट पे, तो 7 लाख में से 5% आप घटाओगे 6,65,000 समथिंग मान लो बनता है, ठीक है। एक ही अमाउंट लोगे और फिर आप बोलोगे रिडीम कितने पे होती है, मतलब कन्वर्ट कितने पे होती है, आप देखोगे ना कन्वर्ट, तो वो बोलता है कि कन्वर्ट हो जाएगी 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद 7 लाख रुपए के समथिंग आपको के बराबर के शेयर मिल जाएंगे, तो इससे आप इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड निकाल लोगे, इससे इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल लोगे, और 6,65,000 पे लगाओगे, वो आपका डिस्काउंट आया, डिस्काउंट डिस्काउंट वो आपका लेस होएगा पैट में से, और इसका जो डिविडेंड है वो नॉर्मल निकलेगा इसका, और वो अलग से लेस होएगा, वो डिविडेंड इसका नॉर्मली निकलेगा और वो अलग से लेस हो जाएगा, ओके। अब ये ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ, वो इसलिए है, ध्यान से समझो ठीक है जी। तो अभी तो इसमें हमने ये वाला ट्रीटमेंट समझा है, मेरे को जो कन्फ्यूजन है ना वो इन दोनों में नहीं है ना, यानी कि इरिडीमेबल में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही मुझे रिडीमेबल में है, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्यों कन्वर्टेबल वाले में, कन्वर्टेबल में क्या कन्फ्यूजन है अभी सुन लो। तो कन्फ्यूजन इतनी सी है, देखो अभी इसने जो दोनों एग्जाम्पल करा रखे हैं वो कॉपी में जो मैंने काट दिए हैं उनमें बेसिकली क्या है, उसमें इन्हें मानना है कि वो दोनों ना नॉन क्यूमुलेटिव है। एग्जाम्पल नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्टेबल वाला है, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ कि भाई साहब उस पर डिविडेंड बोला होगा तो देंगे, और दोनों एग्जाम्पलों में इसने बोला नहीं है कि भाई देना है डिविडेंड, क्योंकि जो एग्जाम्पल आप करोगे उसमें लिखा हुआ है कि डिविडेंड जो है वो सिर्फ 31 मार्च 21 का देना है आपको, 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल वाला वो लिखा हुआ है वहाँ पे, तो यानी कि इस साल का डिविडेंड देने की बात कर रहा है, आगे का देना है या नहीं देना है इस बारे में नहीं पता हुआ, ठीक है जी। तो इस वजह से जब हम ये 6:30 में और एंड में बीच में 7 लाख लेते हैं, बीच में डिविडेंड नहीं लेते कोई भी इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड निकालते समय, ओके। तो इस वजह से ये ऐसा आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड निकलता है। लेकिन अगर 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 मान लीजिए ये क्यूमुलेटिव वाला केस बनता, मतलब ये क्यूमुलेटिव वाला कन्वर्टेबल होता, क्यूमुलेटिव वाला, तो यानी कि उसमें डिविडेंड आपका आएगा बीच में भी, तो फिर उस केस में मेरा ऐसा मानना है कि फिर उस केस में आपका ये 6 पैसा, जैसे मान लो 6 पैसा है, फिर आपका बीच में डिविडेंड की अमाउंट्स भी आएंगी, और फिर एंड में 7 लाख आएगा, फिर उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड निकलेगा, और वो जो आपका लेस होएगा वो डिस्काउंट एंड डिविडेंड दोनों का मिलाकर होगा। बेसिकली मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, इसने जो दोनों एग्जांपल करा है ना बहन के लोड़े ने, उसमें इसने जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ली है कन्वर्टेबल वाली जो इशू हुई है डिस्काउंट पे, ठीक है जी, यानी कि ये कैटेगरी, यानी कि इसमें ये कन्वर्टेबल वाली कैटेगरी डिस्काउंट पे भी इशू हुई है, वो इसने मानी है नॉन नॉन क्यूमुलेटिव वाली, वो इसने नॉन क्यूमुलेटिव वाली मानी है हराम के जने ने। अब क्योंकि इसने नॉन क्यूमुलेटिव वाली मानी है तो इसने माना है कि डिविडेंड हम नहीं देंगे अगले सालों में, इस साल का सिर्फ दिया वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस साल का देना है, जो आप एग्जाम्पल करोगे दूसरे वाला, तो उसमें सिर्फ बोला कि भाई देंगे, तो वो वाला तो आपने अलग से दे दिया, अपना जो बनता है वो तो अलग से दे दिया, उसी के बारे में मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और जब आप इफेक्टिव निकाल लोगे उसके बीच में आपने कोई भी डिविडेंड नहीं लिया और सीधा 7 लाख लिया और इससे इफेक्टिव निकाला,
ये केस तब बनता है जब नॉन क्यूमुलेटिव वाला केस हो, सही में आया। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव वाला केस है, क्यूमुलेटिव वाला केस है यानी कि डिविडेंड भी देना है हर साल, तो उस केस में फिर 6:30 में मेरे हिसाब से बीच में आपका डिविडेंड भी आना चाहिए, आपका अमाउंट, और फिर 7 लाख, और फिर इससे इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से निकालना चाहिए। अब क्योंकि इसके अंदर डिस्काउंट भी कवर हो गया है और डिविडेंड भी कवर हो गया इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड निकालते समय, तो इसलिए जो आप 6:30 पे मल्टीप्लाई करोगे, मान लो ये 10% आता है इफेक्टिव, तो ये जो 63,000 है इसके अंदर दोनों एलिमेंट आ गए, डिविडेंड के भी और डिस्काउंट के भी, तो बस फिर सीधा बस यही लेस होएगा वो निकालते समय, और कुछ लेस नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे को सिर्फ एक केस में दिक्कत है कि अगर कन्वर्टेबल हुआ और उस केस में क्यूमुलेटिव हुआ तो क्या होगा, क्योंकि अगर कन्वर्टेबल है और नॉन क्यूमुलेटिव है तो क्लियर है कि भाई सब डिविडेंड आपको बोला तो उस साल का दे दिया, और जब इफेक्टिव निकाल रहे हो उसमें डिविडेंड नहीं लेना। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव हुआ तो कैसे करना है, तो फिर मेरे हिसाब से आप इफेक्टिव निकालते समय बीच में डिविडेंड भी लोगे, 6:30 और डिविडेंड और फिर 7 लाख, और उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालोगे। अब क्योंकि वो डिविडेंड प्लस डिस्काउंट दोनों के साथ आ रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट, तो जो भी आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लोगे जो लेस होगी वो दोनों के लिए ही होगी, यानी कि तब डिविडेंड अलग से लेस नहीं करना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए नहीं बात, इस बात को इग्नोर कर दो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मैंने नहीं देखा जो इसमें हो, आपको सिर्फ ये करना है, प्लीज़ दोबारा रजिस्टर मत खोलना, ठीक है जी, यही करना है। सिर्फ रिडीमेबल वाला अच्छे से याद रखो और इरिडीमेबल वाला, ये इतना गंदा केस कभी भी नहीं बनता और ना किसी क्वेश्चन में आता है।